Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you are doing well. Dear students, today our first lecture is about trade and commerce. And our first lecture's topic is A Country's Wealth, page number 31 and 32. So, bete, open your books from page number 31, A Country's Wealth. बच्चों इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हमने समझना है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लेक्चर्स के बारे में समझने से पहले जिस तरह से हम पहले एक चैप्टर की जो नाम है उसको हम समझते हैं, आज हम ये समझते हैं कि ये जो ट्रेड हम किसे कहते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय ट्रेड। सो सॉरी, ट्रेड रेफर्स टू exchange of goods, just like buying and selling of goods. And you can say trade is a branch of commerce. On the other hand, commerce refers not only buying and selling of goods but also uh, other activities such as transportation, warehousing, banking, advertising, that helps in buying and selling of goods. You can also say commerce is a branch of business. तो ट्रेड को उर्दू में हम तिजारत भी हम कह लेते हैं। अब बच्चों, ये तो हमारे इस चैप्टर के जो टाइटल है उसको हमने समझ लिया। यहाँ पे इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? कंट्रीज वेल्थ। एक कंट्री की जो दौलत है वो कहाँ से आती है, वो कंट्री कहाँ से अर्न करते हैं। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपनी फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में आपने समझना है कि एक जो फैमिली है वो अर्न कहाँ से करती है, उसकी इनकम कहाँ से आती है, उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो किस तरह से होते हैं। क्या जितनी इनकम है उतनी ही हम चीज़ों के ऊपर मनी स्पेंड कर रहे हैं, कि जो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं वो अर्न ज़्यादा करती हैं और जो जो स्पेंड कर रही होती हैं, मनी स्पेंड कर रही होती हैं, वो उनका जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम होते हैं। अब बेटा यहाँ पे आपने ये समझना है कि एक फैमिली है, वो उनकी पर मंथ जो इनकम है वो एस्टिमेटेडली 1 लाख है। वो 1 लाख एक माह में वो अर्न करते हैं। अब अगर वो जितना अर्न कर रहे हैं उतना ही वो अगर स्पेंड करते हैं तो हम ये कहेंगे कि वो जो फैमिली है, वो जो पैसा उनके पास बच जाएगा वो उससे मज़ीद क्या करेंगे कि वो एंटरटेनमेंट करेंगे, वो ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, वो ट्रैवल करेंगे, ठीक है, वो अपने घर पे खर्च करेंगे। और एक वो फैमिली जिसकी अर्निंग कम है लेकिन उसके एक्सपेंडिचर्स जो खर्च करते हैं वो ज़्यादा है, तो वो अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए क्या करेंगे? वो बोरो करेंगे, वो कर्ज़ा लेंगे, ठीक है। अच्छा, वो कर्ज़ा या तो बैंक से लिया जाता है या किसी अजीज़ से लिया जाता है। तो जब आप बैंक से कर्ज़ा लेने जाते हैं तो बैंक क्या करते हैं? बैंक आपको एक तो वो रकम जो आपने ली हुई होती है वो आपने वापस करना होती है, बल्कि उसके ऊपर इंटरेस्ट भी डला होता है, वो आपने इंटरेस्ट भी उनको देना होता है। तो जब हम
यही एग्ज़ाम्पल एक कंट्री की तरफ लगा लेते हैं। तो कंट्री इनकम कहाँ से कमाते हैं? कंट्री की जो इनकम है वो उसकी एक्सपोर्ट से आती है। उसकी जो एक अर्निंग का एक वे है, दैट इज़ एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट हम किसे कहते हैं? एक्सपोर्ट बेटे सेलिंग ओवरसीज़, चीज़ों को दूसरे ममालिक को बेच देना, इसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और इम्पोर्ट्स हम कहेंगे बाइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज़, कुछ चीज़ों को हम दूसरी कंट्री से जो हम बाय कर रहे होते हैं। अब वो जो एग्ज़ाम्पल अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताई कि एक फैमिली किस तरह से अपना घर चला रही है, उसकी इनकम कितनी है, उसका एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। अगर उसकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो वो अपनी लाइफ को ज़्यादा ईज़ की तरफ लेके जाएंगे, लग्जरियस लाइफ गुजारेंगे। और अगर वो उनके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं और इनकम उनकी कम है, तो वो बारो करेंगे अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए। वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे। तो कंट्री के अंदर भी बेटा इसी तरह से ही है। एक जो कंट्री है वो जो उसकी अर्निंग है, अगर वो अर्निंग से हट के ज़्यादा कंट्री का खर्चा है तो वो लोन लेगा। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि एक कंट्री की जब हम बात करते हैं तो कंट्रीज़ के अंदर जो लोन लिया जाता है बेटे वो क्राइम नहीं है कंट्री की नज़र में। अब होता क्या है? होता अब ये है कि आपने अपनी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, आपने इनको मैनेज करना होता है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो जो ग्रोइंग इकॉनमी है, जो लीडिंग इकॉनमी है वर्ल्ड में, वो हमारे पास अमेरिका है, चाइना है। लेकिन अमेरिका ने भी बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है। अमेरिका के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली $200 बिलियन का डेफिसिट है अमेरिका की जैसी कंट्री के ऊपर। और लेकिन ये जो कंट्रीज़ हैं ये मैनेज करती हैं पॉजिटिव बैलेंस को भी, और यानी कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में अपने आप को मैनेज करके रखती हैं। अब बेटे देखें कि कंट्री की जो वेजेस हैं वो क्या है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ से मैं आपको आपको बताने लगा हूँ। एक कंट्री की जो वेजेस हैं उनको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। अब एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट थिंग्स इट सेल्स ओवरसीज। और इंपोर्ट्स हम किसे कहते हैं? द कमोडिटीज वी बाय आर कॉल्ड इंपोर्ट्स। यानी कि वो चीज़ें जो हम बाय करते हैं दूसरे कंट्री से। अब एक कंट्री अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है इंपोर्ट से, तो उस कंट्री के पास स्पेयर मनी होगा, एक्स्ट्रा मनी होगा। वो क्या करेगा जी? वो बाय करेगा ज़्यादा इंपोर्ट्स। जैसे वो डेवलपमेंटल काम के अंदर चीज़ें, जैसे रोड्स बनाएगा, वो लोगों को सोशल सर्विसेज जैसे वेलफेयर के कामों में, लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स, लोगों को तालीम, हॉस्पिटल्स बेहतर होंगे, लोगों के जो लाइवलीहुड है उसको बेहतर किया जाएगा। लेकिन अगर एक कंट्री ज़्यादा चीज़ें बाय करता है और सेल वो कम करता है, तब क्या होगा? तब वो कंट्री क्या करेगा? बारो करेगा दूसरे कंट्री से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बारो करेगा। अब वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? आपके इसी बुक के पेज नंबर 31 सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है कि अगर एक कंट्री ने पैसे बारो करने तो वो बारो करेगा वर्ल्ड बैंक से, या वो बारो करेगा यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए। वर्ल्ड बैंक बेटे जैसे इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये वो बैंक है जो पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ मिलके अपना जो वर्किंग है वो कर रहे हैं। और जो यूनाइटेड नेशंस
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ये बेटे वर्ल्ड वार टू के बाद डिफरेंट कंट्रीज़ ने, जो लीडिंग कंट्रीज़ थे, सुपर पावर्स थी, उन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जिसका काम था कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है इसको हमने बचाना है। और ये 1945 में इस ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया। तो इसमें लगभग 193 192 के लगभग इसके इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस में। और ये जो मनी है जब इनसे लिया जाता है, वर्ल्ड बैंक से लिया जाता है, जैसे आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपने नाम सुना होगा, आईएमएफ से लिया जाता है। तो जब इनसे इनसे लोन लिया जाता है तो वो रिटर्न करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी एक हर्डल होती है जिस वक्त एक कंट्री किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन वो लेती है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, स्लाइड नंबर 3 की तरफ मैं जाता हूँ। थर्ड पैराग्राफ है कि जब बेटे एक कंट्री की जो वेल्थ है आप देखते हैं वो लार्जली हम हासिल करते हैं उसकी एक्सपोर्ट से। तो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान इज़ है ना एक एग्रीकल्चरल कंट्री। तो पाकिस्तान के जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में, दैट इज़ मोर देन, आप कह लें कि 90% जितनी भी आइटम्स हैं दैट इज़ बिलोंग टू एग्रीकल्चरल साइड। जैसे शुगर है, राइस है, वीट है, फ्रूट्स हैं, और भी बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जिनकी प्राइसेस रिलेटिवली लो है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हम अगर बात करें तो जो चीज़ें हम बाहर की कंट्रीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनमें हमारे पास ज़्यादातर वो आइटम्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे मशीनरी है, मोटर व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, फिर केमिकल्स हैं, और ये वो चीज़ें जिनकी वैल्यू हमारी एक्सपोर्ट की आइटम से बहुत ज़्यादा है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें पाकिस्तान में बैलेंस ऑफ पेमेंट करनी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये डिपेंड करेगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे हम कहेंगे बेटा? पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि जिस वक्त आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं इज ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, दैट इज नोन एज पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। और नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि जिस वक्त आपकी जो इंपोर्ट्स हैं आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स इज नोन एज नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो एक कंट्री जिस वक्त सेल करेगा ज़्यादा और चीज़ों को बाय करेगा कम, उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। पेज नंबर 31 लास्ट लाइन, अ कंट्री विच सेल्स more than it buys is said to have a positive balance of payments. Or if it buys more than it sells abroad, it is said to have a negative balance of payment. इसी तरह से अगर एक कंट्री चीज़ें ज़्यादा बाय कर रहे हैं और सेल कम करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हम कहेंगे। अब बेटे एक तो हमने यहाँ भी ये समझा कि कंट्री की जो इनकम है वो हम कैसे हासिल करते हैं? हम हासिल करते हैं एक्सपोर्ट से। यानी कि एक कंट्री वो चावल ज़्यादा उगा रहा है,
जो उसकी कंट्री की नीड्स हैं वो उसने पूरी की और बाकी उसने दूसरी कंट्रीज़ में सेल आउट कर दी। पाकिस्तान में हमने राइस, पाकिस्तान में वीट, पाकिस्तान में कॉटन। अच्छा, पाकिस्तान की जो कॉटन है, कॉटन के बारे में इसको कहते हैं, कॉटन इज़ अ कैश क्रॉप, कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन है इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है। तो अच्छा, वर्थ क्यों होगी? क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी क्लॉथिंग है, जब वो उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी जो एक्सपोर्ट की जो आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। एक्सपेंसिव मीन के अगर जो फॉरेनर हैं वो पाकिस्तानी आइटम्स को बाय करना चाह रहे होते हैं, तो वो पाकिस्तानी आइटम्स को बड़े बड़े शौक से परचेज़ करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आइटम्स बहुत अच्छी होती हैं। पाकिस्तान की क्लोथिंग, पाकिस्तान की कॉटन बहुत अच्छी है। अच्छा, एक तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो कंट्री की वेल्थ है, कंट्री की जो इनकम है, वो एक्सपोर्ट आइटम से आती है, यानी कि जो चीज़ें हम बाहर की कंट्रीज़ में बेच देते हैं हमें वहाँ से आती हैं। एक और सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी कंट्री का, वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो सोर्स ऑफ इनकम है पीपल हु वर्किंग अब्रॉड। वो लोग जो बाहर की कंट्री में जॉब कर रहे होते हैं। जैसे आपके घर में भी बहुत सारे लोग, आपकी फैमिली में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अब्रॉड में जॉब करते हैं और वो वहाँ से पैसे भेज रहे होते हैं, वो पाकिस्तान में पैसे आ रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। और मैं अगर आपको एक रफ़ सा आइडिया बताऊँ कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ से पाकिस्तानी जो वर्कर्स हैं वो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं पाकिस्तान में, तो उसमें अमेरिका सबसे पहले नंबर पे आ रहा है। कि अमेरिका ने 575 मिलियन डॉलर्स हर साल पाकिस्तान में आ रहे हैं। अमेरिका के बाद सऊदी अरेबिया 301 मिलियन डॉलर्स, दुबई, यूनाइटेड किंगडम, अबू धाबी, कुवैत, ओमान और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अ, जो यानी कि जो उनके जो लोग पाकिस्तानी हैं और वो काम दूसरी कंट्रीज़ में कर रहे हैं, वो वहाँ से जो ये पैसे हैं पाकिस्तान में अपने घर वालों को, वो वहाँ से भिजवा रहे हैं। और 2001 के अंदर एक काफ़ी पुराना एक स्टेटमेंट आपकी बुक में दी हुई है कि 2001 में भी 2 बिलियन डॉलर ये पाकिस्तान के अंदर इनकम सेंड की गई। पाकिस्तान में इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान में भेजी गई। तो यहाँ पे बेटे आज के लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। मैं एक बार दोबारा फिर आपको रिवाइज़ करवा दूँ कि हमने सबसे पहले आज जो समझा है दैट इज़ अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स। मैंने आपको ट्रेड एंड कॉमर्स की डेफिनेशंस बताई। ट्रेड एंड कॉमर्स, आप इसको तिजारत, ट्रेड को आप कह लेते हैं, यानी कि जिस वक्त आप एक चीज़ अपनी कंट्री में ग्रो कर रहे हैं, आप कि वो कंट्री में बल्क क्वांटिटी में चीज़ मौजूद है, आप उसको अपनी कंट्री की नीड के अकॉर्डिंग यूज़ किया। अब बाकी चीज़ों को जो जो आपके पास चीज़ बच जाती है उसको आप ट्रेड करना चाहते हैं, वो ट्रेडिंग आप करेंगे दूसरे कंट्रीज़ के साथ, ठीक है? तो उसको हम ट्रेडिंग, तिजारत के नाम हम दे लेते हैं। तो दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेड रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जिसमें हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कह लेते हैं, और ट्रेड इज़ अ ब्रांच ऑफ कॉमर्स। और कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स रेफर्स नॉट ओनली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि कॉमर्स में चीज़ों को ना सिर्फ ख़रीदा और बेचा जाता है, बल्कि इसमें हमने हर एक चीज़ को मैनेज करना होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे मैनेज होगी। अच्छा, इसकी चीज़, वो जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, इंपोर्ट्स कर रहे होते हैं, उसकी इंश्योरेंस भी करवाई जाती है, वो भी कॉमर्स के अंदर आती है। फिर उसको स्टोर कहाँ पे करना है, बैंकिंग के रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें और जितने भी प्रोसीजर हैं दैट हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज़ फॉल इन द कॉमर्स कैटेगरी। और कॉमर्स
इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस। सो उसके बाद हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में समझा। इंपोर्ट किसे हम कहेंगे? इंपोर्ट्स हम कहते हैं बाइंग फ्रॉम अदर्स, और एक्सपोर्ट हम किसे कहते हैं? एक्सपोर्ट मीन सेलिंग टू ओवरसीज। और जिस वक्त एक कंट्री जो जो buy a country which sells more than it buys is said to have a positive balance of payment। जब एक कंट्री चीज़ों को यानी कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में समझाना चाह रहा हूँ कि एक कंट्री जिस वक्त ज़्यादा चीज़ें सेल कर रहा होता है दूसरे कंट्रीज़ को और ख़रीदता कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हम किसे कहते हैं? कि जब एक कंट्री ज़्यादा चीज़ें बाई करता है और कम चीज़ें वो सेल कर रहा होता है, तो उसको हम नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। यहाँ पे तक बेटे हमने जो चीज़ें अंडरस्टैंड की वो आपको मैं कहता हूँ कि आप उनको नोट डाउन करें। कि सबसे पहले बेटे पेज नंबर 31 पे देखें, एक है कंट्रीज़ वेल्थ। तो एक कंट्रीज़ वेल्थ हम कहाँ से हासिल करते हैं? हम हासिल कर रहे होते हैं एक्सपोर्ट से। फिर वाई डू वी अर्न वेजेस? हम वेजेस क्यों अर्न कर रहे हैं? हम क्यों पैसे अर्न कर रहे होते हैं? हम इसलिए अर्न कर रहे होते हैं कि वी वांट टू स्पेंड money on our houses, on furniture, on food, on clothing, on travel, on entertainment, so on। ठीक है, एक ये आपने क्वेश्चन इसको समझ लेना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन है एक्सपोर्ट, व्हाट डज इट मीन बाय एक्सपोर्ट एंड व्हाट डज इट मीन बाय इंपोर्ट? तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? द वेजेस आर कॉल्ड एक्सपोर्ट मीन द थिंग्स इट सेल्स ओवरसीज इज नोन एज एक्सपोर्ट। एंड इंपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? बाइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। द कमोडिटीज वी बाय आर कॉल्ड इंपोर्ट्स। इन अदर वर्ड्स, थिंग्स वी बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज इज नोन एज इंपोर्ट्स। अब आपके ये 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ तक हो गए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? आपने कोर क्वेश्चन करना है, व्हाट डज इट मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट and imports is known as balance of payment। or what does it mean by positive balance of payment and negative balance of payment? Positive balance of payment mean a country which sells more than it buys is said to have a positive balance of payment। and what does it mean by negative balance of payment? उसका आंसर आपने क्या देना है? if a country buys more than it sells abroad, it is said to have a negative balance of payment। और इन द लास्ट आपने बताना है कि इज़ देयर एनी अनदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ कंट्री? आपने बताना है यस देयर इज़ अनदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ कंट्री। वो क्या है? कि वो है पीपल हु वर्क ओवरसीज सेंड मनी टू देयर होम्स। तो ये सारी चीज़ें बेटे अब आप लोगों ने रिवाइज़ करनी है, इसको अंडरस्टैंड करना है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको नोट डाउन करवाए इनको आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है और उनको आपने याद भी करना है। वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? वो क्वेश्चंस हैं आपके वाई डू अर्न वेजेस, व्हाट इज़ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, व्हाट इज़ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटे। अल्लाह आपका हमें नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।